हे गाइस, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आई एम उषा यादव। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक शॉर्ट ट्रिक के बारे में जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पॉसिबल गैमेट्स। अगर आपको कोई पेरेंट ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है, उस पेरेंट ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप अगर आपको दिया हुआ है, तो उस जीनोटाइप से कैसे आप ये फाइंड आउट कर पाओगे कि उसमें कितने टाइप्स ऑफ गैमेट्स बन सकते हैं। उसको हम लोग इस फॉर्मूला को सिंपली अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने पॉसिबल गैमेट्स बनेंगे और कौन कौन से गैमेट्स वहां से आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जब भी आपको कोई पेरेंट दिया जाए और आपको उससे कैलकुलेट करना है तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला फॉलो करना है। फॉर्मूला क्या है? टू द पावर ऑफ n। बात ये आती है अभी n किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर जो n रिप्रेजेंट कर रहा है ये है हमारे पास नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, यानी कि कितने वहां पर हेटेरोजाइगस प्रेजेंट है। कितने हेटेरोजाइगस एलील वहां पर प्रेजेंट होंगी उसी पर डिपेंड करेगा कितने पॉसिबल गैमेट्स वहां पर बन सकते हैं। जैसे कि हमारे इसी एग्जाम्पल की बात करें, इस एग्जाम्पल में अगर आप हेटेरोजाइगस ग्रुप देखें तो कितने हेटेरोजाइगस ग्रुप है? यहाँ पर एक हेटेरोजाइगस ग्रुप ये है और एक हमारे पास ये है, यानी कि इस पर्टिकुलर पेरेंट के अंदर हमारे पास दो हेटेरोजाइगस ग्रुप है। तो यहीं से अगर आपको कैलकुलेट करना है कि कितने पॉसिबल गैमेट इसमें आगे जाके बनेंगे, तो आप सिंपली उसको फॉर्मूला में रखिए टू दी पावर n, यानी कि दो हेटेरोजाइगस ग्रुप है तो टू दी पावर 2 हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2, और ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 4। यानी इस पेरेंट से कितने पॉसिबल गैमेट बन सकते हैं? 4 गैमेट बन सकते हैं। अब ये कौन से गैमेट बन सकते हैं अगर आपको ये भी कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आपने सिंपली क्या करना है, जो भी आपके पास एलील है उनको कैसे लिखना है। हमारे पास एक एलील है ए, दूसरा इसका ही एलिलिक फॉर्म क्या है? जीन का। एक जीन है हमारे पास ए, उसका एक एलिलिक फॉर्म है डोमिनेंट, दूसरा है उसका रेसेसिव फॉर्म है, राइट। हमने उसको राइट डाउन कर लिया। अब इसके साथ अगर हमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालना है तो हमें दूसरे जीन के एलील को भी साथ के साथ यहाँ पर राइट डाउन करना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको ऐसे राइट डाउन कर लिया। सिमिलरली इसके साथ भी सेम कॉम्बिनेशन हमने बनाने हैं। ठीक है, राइट। तो आप गैमेट्स को यहां से कैलकुलेट कीजिए, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के गैमेट्स आपको यहां से मिलेंगे। Okay, from here we get this and this. So as you can see कि हमारे पास यहाँ पर पॉसिबल गैमेट का नंबर तो 8 है। ठीक है, अगर नंबर की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ गैमेट्स तो हमारे पास कितने बन रहे हैं? 8 बन रहे हैं। लेकिन टाइप ऑफ गैमेट कितने हैं? अगर टाइप्स की अगर आप बात करोगे कितने टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर गैमेट्स बन रहे हैं 4 टाइप के। कैसे? एबीसी टाइप का एक गैमेट हमारे पास बन रहा है। दूसरा गैमेट कौन सा है? ये है, जिसमें बी हमारा स्मॉल में प्रेजेंट है। ये तो सेम वही हो गया, अगेन वही हो गया। फिर यहाँ से एक कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है और एक कॉम्बिनेशन हमारे पास ये है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ गैमेट और टाइप ऑफ गैमेट में कितना वेरिएशन है कि टाइप ऑफ गैमेट तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 ही मिल रहे हैं, नंबर ऑफ गैमेट आपको कितने मिल रहे हैं? 8 मिल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपको पेरेंट का जीनोटाइप पता है तो आप उस पेरेंट के जीनोटाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसमें कितने पॉसिबल गैमेट्स बनेंगे और कौन से गैमेट इसमें बन सकते हैं। इसको एक और एग्जांपल से हम लोग लेके समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पेरेंट है, उस पेरेंट का अगेन जीनोटाइप हमारे पास क्या दिया हुआ है? हमारे पास जीनोटाइप दिया हुआ है ये। ठीक है, ये हमारे पास जीनोटाइप दिया हुआ है और इससे हमें कैलकुलेट करना है कि कितने टाइप ऑफ गैमेट्स यहाँ से बन सकते हैं। सेम वही चीज आती है, हमें सबसे पहले इसमें कैलकुलेट करना है n का वैल्यू। n रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हेटेरोजाइगस ग्रुप कितने प्रेजेंट है आप देख सकते हो, 1 2 3। डी तो दोनों डोमिनेंट, हमारा दोनों ये डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में, ऑफ कोर्स ये तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है नहीं, तो हमारे पास कितने यहाँ पर ग्रुप हो गए? 3, है ना। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं टू दी पावर n, यानी कि टू दी पावर 3 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि हमारे पास कितने पॉसिबल गैमेट्स बनने चाहिए? 8 पॉसिबल गैमेट्स आने चाहिए। अब उसी चीज को हम लोग वापस से कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन बनाने हैं, ऑफ कोर्स, क्योंकि 2 एलिलिक फॉर्म है इसकी। देन सेम बी, अगेन बी, यहाँ पर भी हम इसे ऐसे ही राइट डाउन कर लेंगे। अगेन सी सी सी
सी यहां पर हो गया हमारे पास, ठीक है, ओके, वेट अ सेक गाइस, राइट, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन को बना लीजिए। जेनेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, सो मेक श्योर जब भी आप ऐसी स्मॉल ट्रिक्स को परफॉर्म कर रहे हो तो आप खुद भी उस चीज से उन चीजों को बना के देखें, सॉल्व करके देखें, ठीक है। तो अभी आप पॉसिबल यहाँ पर गैमेट्स बना लीजिए कि कौन से पॉसिबल गैमेट्स आपको मिलेंगे। तो मेरा पहला कॉम्बिनेशन है कि ये कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है, ये सेकंड कॉम्बिनेशन हो गया, देन उसके बाद हमारा कॉम्बिनेशन हो गया ये अगेन, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, ओके, हमने इन कॉम्बिनेशन की तो ऑफ कोर्स बात ही नहीं करी, यस, इसको तो आप देख सकते हो कि आपके पास ये पॉसिबल 8 टाइप के गैमेट्स हैं जो बनने वाले हैं। ऑफ कोर्स इनका जो नंबर है वो वेरी करेगा, लेकिन टाइप ऑफ गैमेट्स हमें कितने मिले हैं, 4 हमें फर्स्ट कॉम्बिनेशन से और 4 हमें सेकंड कॉम्बिनेशन से मिले हैं। तो इस तरीके से अगर आपको कैलकुलेट करना है कि पेरेंट से कितने पॉसिबल टाइप ऑफ गैमेट्स बन सकते हैं, तो ऑफ कोर्स आप ये सिंपल सा ट्रिक या मेथड अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपली आपको हेटेरोजाइगस कैलकुलेट करना है, कितने हेटेरोजाइगस प्रेजेंट है, और उन हेटेरोजाइगस से आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने पॉसिबल और कौन से गैमेट्स यहाँ पर आपके प्रेजेंट होंगे।